तो दोस्तों आज 4 जून 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक नए चमत्कार की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक पीपल के पेड़ पर आम का फल लगा है। अभी हम आपको इस खबर के बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर और अनलॉक को लेकर यानी कि लॉकडाउन को हटने को लेकर बड़ी खबरें आई हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में क्या हाल है लॉकडाउन को लेकर, अभी आपको इसका भी ताजा अपडेट बताएंगे। यानी कि आपको बताएंगे कि देश के किस राज्य में लॉकडाउन हटने वाला है और किस राज्य में अभी लॉकडाउन लगा रहेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में विंडो 11 को लेकर बड़ी खबर आई है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी काफी सालों के बाद विंडो 10 के बाद अब विंडो 11 लेके आने वाली है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 12वीं की परीक्षा को लेकर आज भी एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें आज की ये खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है, तो अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर 122 रुपए सस्ता हुआ है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत के ऋषिकेश में एक पीपल के पेड़ में लगा आम का फल। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई खबर या कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। आपको बता दें इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पीपल के पेड़ पर आम लटकता हुआ दिख रहा है और इसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो ऋषिकेश का है। कई लोग इसे चमत्कार समझकर इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। इसी की वजह से ये वीडियो वायरल हो गया है। बात हो चाहे व्हाट्सएप की या फेसबुक की या ट्विटर की, सभी जगह पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो दोस्तों एक अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, इसीलिए हमने आज की पहली खबर में आपको इसे बताया। लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान युवती से किया गया सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंगरेप। जी हां, प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक युवती से दुष्कर्म की शिकायत की गई है। बीते बुधवार को शिकायत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो इसकी वजह से हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को जब इस बात की सूचना दी गई तो उन्होंने जांच के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई है जो कि इस मामले की जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक जिस युवती का ऑपरेशन किया जा रहा था तो ऑपरेशन के समय 8 लोग थे, जिसमें से 5 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे। आपको बता दें युवती से दुष्कर्म का आरोप उसके भाई ने लगाया है। जानकारी के मुताबिक युवती के भाई का आरोप है कि देर रात जब उसको वार्ड में छोड़ा गया ऑपरेशन के बाद तो वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऑपरेशन की वजह से वो होश में नहीं थी। जब उसको कागज दिया गया लिखने के लिए तो उस युवती ने अपने भाई को बताया कि 4 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। हालांकि आपको बता दें इस मामले में परिवार के कुछ अपने ही सदस्य सहमत नहीं है। लेकिन दोस्तों इस तरह की खबरों से इंसानियत किस तरीके से शर्मसार होती है। आप सोच सकते हैं कि कोई महिला अगर ऑपरेशन के दौरान भी सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां पर सुरक्षित मानी जाएगी। दोस्तों अस्पताल की लापरवाही की एक और बड़ी खबर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि सरकारी अस्पताल में लापरवाही की सभी हदें पार। महिला की कोरोना से मौत बताकर दूसरे व्यक्ति का शव पैकेट में लपेट कर दे दिया परिवार वालों को। अंतिम संस्कार के 18 दिन बाद बुजुर्ग महिला लौट आई घर। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित एक सरकारी अस्पताल में लापरवाही की सभी हदें पार कर दी गयी। यहाँ एक जीवित कोरोना पॉजिटिव महिला को मरा हुआ बताया गया। यही नहीं बल्कि अस्पताल ने 15 मई को 70 साल की बुजुर्ग मुथायला का शव भी कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से पैकेट में लपेट कर दे दिया गया। दुखी पति ने अपनी पत्नी मुथायला का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जाहिर सी बात है कोरोना के हालात में ये नियम है कि अगर परिवार वालों को किसी की बॉडी दी जाती है जिसकी कोरोना से मौत हो गई होती है तो वो पैकेट में लपेट कर दी जाती है। इसी की वजह से चेहरा देखना भी मुमकिन नहीं होता। तो जिस बुजुर्ग महिला को अस्पताल वालों ने मरा हुआ बताया और पैकेट में लपेट कर शव भी दे दिया, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन अंतिम संस्कार के 18 दिन के बाद वो 70 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर पर लौट आई कोरोना से ठीक होकर। इसका सीधा और साफ सा मतलब यही निकलता है कि अस्पताल वालों ने जो शव परिवार वालों को दिया था वो किसी दूसरे का शव था और परिवार वालों ने उसे अपना समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल ने लापरवाही की सभी हदें पार कर दी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घर बैठे ही 15 मिनट में कर सकेंगे कोरोना की जाँच। फाइनली लॉन्च हो गई देश की
पहली ऐसी देसी रैपिड टेस्ट किट। कीमत है मात्र 250 रुपए। जी हमने आपको कुछ दिन पहले अपने मुख्य समाचार में बताया था कि जल्दी एक ऐसी किट आने वाली है जिसके जरिए लोग घर बैठे ही अपने कोरोना की जांच खुद ही कर पाएंगे। इसके लिए एक छोटे से किट की जरूरत होगी। आपको बता दें अब फाइनली इस किट को लॉन्च कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस टेस्ट की किट को पुणे की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम माई लैब है और कोरोना की जांच के लिए जो किट लॉन्च की गई है इसका नाम कोविसेल्फ है। आपको बता दें इसकी कीमत मात्र 250 रुपए है। जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर पूरे देश भर में मेडिकल स्टोर पर ये किट आपको मिलने लगेगी और फिर इसके जरिए देश के लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच खुद से ही कर पाएंगे। आपको बता दें इसके लिए एक ऐप को डाउनलोड भी करना पड़ेगा। बाकी जब आप कोविसेल्फ किट को खरीद के लाएंगे तो उस पर पूरी जानकारी होगी कि घर बैठे कैसे अपना कोरोना का टेस्ट करना है। जानकारी के मुताबिक एक किट से एक व्यक्ति का ही टेस्ट हो पाएगा। कंपनी के मुताबिक ये इतना ही आसान है जिस तरीके से प्रेगनेंसी की जांच करना घर पर आसान होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महाराष्ट्र में हट रही है पाबंदियां लेकिन कर्नाटका में बढ़ाया गया लॉकडाउन। आइए बताएं दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में क्या होंगे हालात लॉकडाउन को लेकर। जी हाँ, भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने खूब सारे लोगों की जान ली। हालात बद से बदतर हो गए लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। भारत में कोरोना के नए मामलों में काफी अच्छी कमी देखी गई है। इसी की वजह से देश के कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों हम आपको एक एक करके देश के मेन राज्यों के बारे में बताते हैं कि वहां पर लॉकडाउन को लेकर या अनलॉक को लेकर आने वाले दिनों में क्या फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 18 जिलों में आज से लॉकडाउन हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हमारे भारत में मामले महाराष्ट्र में ही देखने को मिले हैं शुरू से लेकर अभी तक। लेकिन आपको बता दें महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अब कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं। इसी की वजह से अब महाराष्ट्र की सरकार ने ऐलान किया है कि वहां पर लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के कई जिलों में 5 स्टेप में लॉकडाउन को हटाया जाएगा, यानी कि धीरे धीरे 5 किस्तों में सभी चीजों की छूट दी जाएगी और फाइनली 5 स्टेप पूरे होने के बाद लॉकडाउन पूरी तरीके से हट जाएगा। लेकिन साथ ही में आपको बता दें कि जिन जिलों में लॉकडाउन हटने वाला है उसमें मुंबई शामिल नहीं है, यानी कि मुंबई में अभी भी लॉकडाउन जारी रहेगा। अगर बात करेंगे कर्नाटका की तो कर्नाटका में कोरोना वायरस के मामले अभी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से कर्नाटका में 14 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। अगर बात करेंगे राजधानी दिल्ली की तो आपको बता दें राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया था। लेकिन आपको बता दें इस बार लॉकडाउन बढ़ाने के साथ एक छोटी सी ढील दी गई थी और वो ढील थी काम करने वालों के लिए, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है या जो फैक्ट्री वगैरह है उसे खोलने की अनुमति दे दी गई थी। लेकिन राजधानी दिल्ली को लेकर अब ये अनुमान जताया गया है कि अगली बार अगर लॉकडाउन राजधानी दिल्ली में बढ़ेगा 7 जून के बाद तो इस बार कई और छूटें दी जा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक जो खास करके दुकानदार हैं उनको छूट चाहिए क्योंकि उनका काम काफी दिनों से ठप पड़ा है। साथ ही में आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले काफी कम हो गए हैं। अभी से कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली में 20,000 25,000 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अभी बीते रोज लगभग 24 घंटे में मात्र 600 कुछ नए मामले सामने आए हैं। इसी की वजह से ये उम्मीद है कि आने वाले 7 जून के बाद राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन में ढील मिल सकती है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं हटेगा। अगर बात करेंगे केरल की तो केरल में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से 9 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अगर बात करेंगे बिहार की तो आपको बता दें कि बिहार में भी अभी हाल ही में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने के साथ बिहार में भी कुछ राहत दी गई थी क्योंकि बिहार में भी पहले के मुकाबले में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। बिहार में ये छूट दी गई थी कि अब दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुल सकती हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि आने वाले 8 जून के बाद बिहार में भी इससे भी ज्यादा राहत मिल सकती है लॉकडाउन को लेकर, यानी कि काफी कुछ और खुल सकता है। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में बीते 1 जून से धीरे धीरे ढील दी जानी शुरू हो गई है, यानी कि मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर हिस्सों में कोरोना के मामले कम हुए हैं। इसी की वजह से ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्दी मध्य प्रदेश में से भी लॉकडाउन हट जाएगा, लेकिन हटेगा धीरे धीरे। अगर बात करेंगे झारखंड की तो झारखंड में 10 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हालांकि झारखंड में भी लॉकडाउन बढ़ाने के साथ राहत दी गई क्योंकि झारखंड के भी कई जिलों में कोरोना के मामले कम हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर, गुमला, गढ़वा और हजारीबाग, इसके अलावा रामगढ़ जिले को छोड़कर राज्य के लगभग 15 जिलों में कपड़े, जूते, गहने वगैरह की भी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई थी। इसके
अलावा अगर बात करेंगे गोवा की, तो आपको बता दें गोवा में आने वाले 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गोवा में भी कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से हाल फिलहाल में कोई छूट मिलेगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। इसी तरीके से अगर बात करेंगे तमिलनाडु की, तो आपको बता दें तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से तमिलनाडु में भी कोरोना के हालात में छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में कोरोना के हालात में अच्छी राहत देखने को मिली थी। इसी की वजह से अब बीते सोमवार से जम्मू कश्मीर में बाजार भी खुलने लगे हैं। अगर बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण घटा है, तो वहां पर बीते रोज 1 जून से ही कई कारोबार काम की अनुमति दे दी गई है। यानी कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे राजस्थान से भी लॉकडाउन हटने लगेगा। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अब 64 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर जिलों में कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं। इसी की वजह से अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से भी लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 11 जिले ही कोरोना कर्फ्यू में हैं। बाकी जगहों पर काफी अच्छी छूट दे दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आने वाले 24 जून को लॉन्च होगा माइक्रोसॉफ्ट का नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड विंडोज का मिल सकता है तोहफा। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया विंडो इसी महीने लॉन्च होने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसकी लॉन्चिंग 24 जून को होगी, ऐसी खबर मिली है। आपको बता दें फिलहाल कंपनी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, जो कि साल 2015 में लॉन्च किया गया था। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है जो अगला विंडो लॉन्च किया जाएगा तो वो विंडोज 11 होगा। जानकारी के मुताबिक विंडो 11 में एप्स के नए आइकन, एनिमेशन, इसके अलावा नया स्टार्ट मेनू, इसके अलावा कई और फीचर देखने को मिलेंगे। हालांकि विंडो 11 को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार कंपनी इसे क्लाउड आधारित विंडोज पर पेश करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कंपनी की ये सेवा सब्सक्रिप्शन पर आधारित होगी। आसान सी भाषा में कहें तो अगर विंडो 11 क्लाउड आधारित पर लॉन्च होती है, तो फिर इसको चलाने के लिए यूजर को हर महीने या हर 6 महीने पे या हर साल पर कुछ पैसे पे करने होंगे सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत। हालांकि विंडो या स्टोरेज अगर क्लाउड पर आधारित होगा तो इससे ये एक बड़ा फायदा होगा कि आपका डेटा काफी सुरक्षित रहेगा। अगर आपका विंडो कभी करप्ट हो जाता है तब भी आपका बहुत सारा डेटा सुरक्षित रह सकता है। बाकी जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो इसके बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब गूगल ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब वॉलेट विज्ञापन भी किया जाएगा स्वीकार। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी को लेकर इन दिनों भारत समेत दुनिया भर में गजब का उत्साह है। अब अधिकतर लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं। इसकी एक सिंगल सी वजह है, वो है कि कम समय में ज्यादा मुनाफा। अगर आप नहीं जानते क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आपको आसान सी भाषा में बता दें कि जिस तरीके से भारत की करेंसी है रुपया और अमेरिका करेंसी है डॉलर, तो उसी तरीके से ये भी एक करेंसी है। लेकिन आपको बता दें ये करेंसी कहीं पर फिजिकल रूप से मौजूद नहीं होती है, बल्कि इसका पूरा लेखा जोखा इंटरनेट सर्वर के जरिए होता है, चाहे वो लेन देन का रिकॉर्ड हो या स्टोर करने का रिकॉर्ड हो। आपको बता दें क्रिप्टो करेंसी में कई तरह की करेंसी है। इसी में से एक सबसे फेमस करेंसी है जो कि बिटकॉइन के नाम से जानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी एक बिटकॉइन की कीमत भारत के रुपये के हिसाब से 28,37,643 रुपए है। यानी कि एक बिटकॉइन लेने के लिए आपको इतने लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि जब पहली बार इस बिटकॉइन की लॉन्चिंग की गई थी तो एक बिटकॉइन की कीमत $1 यानी कि 70 रुपए के बराबर भी नहीं थी। लेकिन मात्र कुछ सालों में ही इसने ऐसी तरक्की की कि अभी एक बिटकॉइन की कीमत लाखों में है। तो इसी की लोकप्रियता को देखते हुए गूगल कंपनी ने अपने विज्ञापन के नियमों में एक बदलाव की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक अब गूगल आने वाले 3 अगस्त 2021 से अपने प्लेटफॉर्म पर यानी कि गूगल पर, यूट्यूब पर, इसके अलावा जितने भी एंड्रॉइड ऐप हैं उन सभी पर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज या जो इससे जुड़े डिजिटल वॉलेट हैं इनके विज्ञापनों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। हालांकि अभी इसका फायदा केवल यूएस की कंपनी को मिलेगा। अब ये खबर हमने आपको क्यों बताई है, आपको बता दें इसका असर सीधे आप पर पड़ेगा। आसान सी भाषा में कहें तो 3 अगस्त के बाद आपको यूट्यूब पर, एंड्रॉइड ऐप पर, इसके अलावा भी आप गूगल की जो भी सर्विसेज को यूज करते हैं उन सभी जगहों पर आपको क्रिप्टो करेंसी के ऐड देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत आसान सी भाषा में समझाने की कोशिश की, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और समझ में आ गया है तो ये बताएं कि ये कितना सेफ और सुरक्षित है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का हक है बशर्ते उसकी वजह से हिंसा ना भड़के। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ शिमला में दर्ज राजद्रोह को बीते रोज गुरुवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया। साथ ही में सुनवाई के दौरान देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी नागरिक को सरकार या सरकार से जुड़े लोगों की आलोचना यानी कि उनके काम पर सवाल उठाने का पूरा हक है और उस
उस पर देश का कोई भी नागरिक अपनी बात रख सकता है, लेकिन इसमें छोटी सी एक शर्त यह है कि आपके बात की वजह से कोई हिंसा ना भड़के। आसान सी भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के ये कहने का मतलब है कि देश का कोई भी नागरिक सरकार के कामों पर सवाल उठा सकता है और अपनी बात को रख सकता है। ये देश के नागरिक का हक है, लेकिन अपनी बात को रखते हुए कोई ऐसी बात ना की जाए जिसकी वजह से हिंसा भड़क जाए। आपको बता दें, एक विनोद नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने पीएम मोदी के काम के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी। इसकी वजह से उन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, यानी कि फैसला पत्रकार के हक में किया गया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ओ माई गॉड 2 में अक्षय कुमार के साथ दिखेंगे कालीन भैया। सितंबर से शुरू होगी शूटिंग। जी हाँ, बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार अपनी जबरदस्त फिटनेस के साथ एक साल में कई फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी ओ माई गॉड के नाम से, जिसमें परेश रावल उनके साथ दिखे थे। इसी फिल्म को लेकर अब ये खबर आई है कि इसका अब पार्ट 2 आने वाला है, यानी कि इस फिल्म का सीक्वल बनाया जा रहा है। वैसे तो इस फिल्म की शूटिंग काफी पहले शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया और इस फिल्म की शूटिंग रुक गई। लेकिन आने वाले सितंबर के महीने से ओ माई गॉड 2 फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो देश के 8 राज्यों में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हुई रद्द। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया, वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको बता दें, जैसे ही सीबीएसई बोर्ड की तरफ से परीक्षाएं रद्द की गई तो अब देश के राज्यों की तरफ से भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, साथ ही में राजस्थान और हरियाणा बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। दोस्तों, 12वीं की परीक्षा और 12वीं के छात्र को लेकर पीएम मोदी की तरफ से एक सरप्राइज भरी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि सीबीएसई छात्रों की कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की सरप्राइज एंट्री। दोस्तों, आपको ज्यादा कंफ्यूज न करते हुए बता दें कि सीबीएसई कुछ छात्रों के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉलिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ जाते हैं। पीएम मोदी के कॉन्फ्रेंस में जुड़ते ही छात्र हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की ये एक सरप्राइज एंट्री थी। आपको बता दें, पीएम मोदी ने लगभग आधे घंटे छात्रों से और उनके परिवार वालों से बात की 12वीं की परीक्षा को लेकर। इसके अलावा भी दूसरे टॉपिक पर पीएम मोदी ने बात की। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस थी, इसी की वजह से इसका वीडियो सीधे पीएम मोदी के चैनल की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। यानी कि पीएम मोदी ने 12वीं की परीक्षा पर क्या बातें की हैं सीधे छात्रों से, आप इसको जान पाएंगे। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली के विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे एडमिशन। जी हाँ, ये भी खबर 12वीं के छात्रों के लिए है। जाहिर सी बात है, इस साल सभी छात्र पास हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, एग्जाम रद्द होने के बाद 12वीं के सभी छात्र पास हो जाएंगे। पास होने वाले अक्सर छात्र विश्वविद्यालय की तरफ जाएंगे ग्रेजुएशन करने के लिए। तो इसी कड़ी में ये खबर आई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाले 15 जुलाई से एडमिशन शुरू हो जाएंगे ग्रेजुएशन के लिए। 15 जुलाई से पहले सीबीएसई या जो राज्य के बोर्ड हैं उनकी तरफ से रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इस महीने सस्ता हुआ गैस सिलेंडर। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, कोरोना के इस काल में कोरोना के अलावा जनता महंगाई से भी परेशान है, लेकिन इस महीने सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता को थोड़ी सी राहत दी है और घरेलू गैस सिलेंडर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। यानी कि इस काम को एक राहत का नाम दिया गया है कि कंपनियों ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है घरेलू गैस सिलेंडर पर। जाहिर सी बात है कि अगर कंपनियों की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाते तो लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती, लेकिन तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 122 रुपए की कटौती की है। ताजा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर जो पहले 1595 रुपए 50 पैसे का मिलता था, अब वो 122 रुपए की कटौती के बाद 1473 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इसी तरीके से ये सिलेंडर 19 किलो वाला कोलकाता में जो पहले 1667 रुपए 50 पैसे का मिलता था, अब वो 1544 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इसी तरीके से मुंबई में ये सिलेंडर पहले 1545 रुपए में मिलता था, लेकिन 122 रुपए की कटौती के बाद अब ये 1422 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। इसी तरीके से चेन्नई में इसका दाम पहले 1725 रुपए 50 पैसे था, लेकिन अब इसकी कीमत 1603 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की, तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसके दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि ये आपको पुराने दाम पर मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक बिना सब्सिडी वाला 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 809 रुपए का, कोलकाता में 835 रुपए 50 पैसे का, मुंबई में भी 809 रुपए का, चेन्नई में 825 रुपए का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक ऐसा वीडियो जो कि हर कोई देखना चाहेगा। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। आपको बता दें, इसी कड़ी में एक लेपर्ड यानी कि एक तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक तेंदुआ अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में कुएं में गिर जाता है। जाहिर सी बात है, कुएं में पानी है और कुआं गहरा भी है। इसी की वजह से तेंदुआ को बचाने में लगभग 3 घंटे का
समय लग जाता है। आपको बता दें, जब तेंदुआ कुएं में गिर जाता है उसके बाद का वीडियो वायरल हुआ है। आप वीडियो में देख पाएंगे कि तेंदुआ किस तरीके से पानी में छटपटा रहा है और उसे आखिर किस तरीके से निकाला गया। इस वीडियो को भी आप कैसे और कहां पर देख पाएंगे, इसकी जानकारी आपको थोड़ी देर में मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर मिले 1,31,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मरीज। 2700 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 1,31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,85,72,359 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,40,719 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 2,705 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,05,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,65,88,808 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 16,31,427 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो विशेषज्ञों की तरफ से आई अहम जानकारी। क्या जिस व्यक्ति ने कोरोना की वैक्सीन का टीका लगवा लिया है उससे भी कोरोना का खतरा है? जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना की दवा को लेकर सीधे विशेषज्ञों की तरफ से ये एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि कोरोना वायरस को हराने के लिए अभी हमारे देश में लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यानी कि जो कोरोना की एक दवा है, आसान सी भाषा में आप इसे वैक्सीन कह सकते हैं, इसका टीका इंजेक्शन के रूप में लगाया जा रहा है। लेकिन इसी के बीच बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो भी लोग कोरोना की वैक्सीन ले लेंगे, तो कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी क्या ऐसे व्यक्ति कोरोना फैला सकते हैं और क्या ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए? तो दोस्तों, इसी मामले में विशेषज्ञों की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि अब तक के अध्ययनों से ये बात साफ होती है कि कोरोना की जो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, तो इससे कोरोना का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि जिन लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है उनसे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा, क्योंकि इस मामले में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसी की वजह से विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक यही मानकर चलना होगा कि जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन दे दी गई है, तो उन लोगों से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसी की वजह से ऐसे लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी जरूरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल रोकने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका की गई दायर। 2 साल से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल करना एक नरसंहार जैसा है। जी हाँ, 2 साल से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि कोविड वैक्सीन का इस आयु वर्ग पर ट्रायल करना एक नरसंहार जैसा है, यानी कि बच्चों को मारने जैसा है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको आसान सी भाषा में बता दें कि जब भी कोई वैक्सीन या कोई भी दवा मार्केट में आती है, तो सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाता है कई चरणों में। आपको बता दें, अभी जो लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, तो इसका टेस्ट भी पहले काफी सारे लोगों पर किया गया था। ट्रायल यानी कि टेस्ट करने के बाद जब इसके नतीजे अच्छे मिले, तो फिर इसको सबके लिए लॉन्च कर दिया गया। दोस्तों, अभी आपने हाल ही में एक खबर सुनी होगी, हमने भी आपको अपने पिछले कुछ मुख्य समाचार में इसके बारे में बताया था कि आने वाले दिनों में जिन बच्चों की उम्र 2 साल से लेकर 18 साल के बीच में है, तो इन लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। जाहिर सी बात है, जो वैक्सीन इनके लिए आएगी तो वो थोड़ी सी कम पावर वाली होगी, ताकि बच्चों को नुकसान ना हो। लेकिन वैक्सीन को लाने से पहले इस वैक्सीन की भी जाँच करने की जरूरत है। आपको बता दें, भारत में इस वैक्सीन की जाँच भी हो रही है, यानी कि 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पर इसका टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन टेस्ट के दौरान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि बच्चों पर इस तरह का टेस्ट करना ये गलत है, इसको नरसंहार बताया गया है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे सस्ता ऑक्सीमीटर। कीमत है मात्र 299 रुपए। जी हाँ, कोरोना महामारी की वजह से कुछ गैजेट ऐसे हैं, यानी कि कुछ डिवाइस ऐसे हैं जो कि अब घरेलू हो गए हैं। हालांकि इन डिवाइस की जरूरत पहले केवल अस्पतालों में होती थी। आपको बता दें, इन्हीं में से एक डिवाइस है ऑक्सीमीटर। जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, उसको जांचने के लिए ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल को बताता है। जानकारी के मुताबिक आपको मार्केट में कई तरह के ऑक्सीमीटर मिलेंगे, लेकिन अभी हाल ही में डिटेल प्रो नाम की कंपनी ने एक सबसे सस्ता ऑक्सीमीटर पेश किया है, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपए है। आपको बता दें, ये वही कंपनी है जो सस्ते स्मार्टफोन भी बनाती है, डिटेल प्रो के नाम से। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिटेल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा
कंधा मिलाकर खड़ी है रिलायंस कंपनी। मृत्यु होने के बाद भी 5 साल तक देती रहेगी परिवार वालों को सैलरी। जी हाँ, कोरोना के इस काल में बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन बहुत सारे सिंगल लोग या कंपनियां सामने आई जो कि लोगों की मदद कर रही हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, उनके कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। जानकारी के मुताबिक अगर इस महामारी में यानी कि कोरोना की वजह से किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो रिलायंस कंपनी अगले 5 साल तक उस कर्मचारी की सैलरी देती रहेगी उनके परिवार वालों को। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुची 2.5 लाख रुपए में बेच रही है भारतीय कुर्ता। इसी की वजह से ट्विटर पर इस कंपनी का उड़ाया जा रहा है मजाक। जी हाँ, दुनिया भर में मशहूर ब्रांड गुची एक ऐसा ड्रेस बेच रही है जो कि देखने में भारतीय कुर्ता लगता है, लेकिन इसकी कीमत $3500 है, यानी कि भारतीय रुपए में ये 2.5 लाख रुपए का है। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि गुची एक इटली का लग्जरी ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट दुनिया भर में मशहूर हैं। अक्सर गुची के कपड़े और दूसरी चीजें काफी महंगी होती हैं, लेकिन इस बार इस कंपनी की तरफ से हद कर दी गई है। एक सिंपल सा कुर्ता है जो कि देखने में भारत जैसा लगता है, लेकिन इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पबजी की दीवानगी है बरकरार। केवल 2 सप्ताह में रजिस्ट्रेशन करने वालों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंचा। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे जो लोग गेम खेलने के शौकीन हैं कि पबजी मोबाइल गेम को नए नाम से भारत में लॉन्च किया जा रहा है। फिलहाल इसके प्री रजिस्ट्रेशन शुरू है, जल्दी इस गेम की लॉन्चिंग हो सकती है। आपको बता दें, अभी 18 मई को इसके प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे गूगल प्ले स्टोर पर और महज 2 सप्ताह में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच चुका है, यानी कि 20 मिलियन। इससे आप सोच सकते हैं कि भारत में पबजी खेलने वालों की दीवानगी कैसी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो OTT की दुनिया का सबसे बड़ा धमाका, पहला नेटफ्लिक्स ग्लोबल स्टूडियो होगा मुंबई में। जी हाँ, OTT प्लेटफॉर्म बाजार में चल रहे तगड़े मुकाबले में भारत के दिनों दिन बढ़ती अहमियत को देखते हुए डिजिटल मनोरंजन जगत की नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स अपना पहला वैश्विक पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो यानी कि नेटफ्लिक्स का पहला प्रोडक्शन स्टूडियो पूरी दुनिया में पहली बार भारत के मुंबई में बनेगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि अब OTT प्लेटफॉर्म पर ही फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है। अभी दुनिया में कई सारे OTT प्लेटफॉर्म मशहूर हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो या इसी तरह के कुछ और हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 4 जून को ये रहेगा भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, साथ ही में जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा लक्षद्वीप में, केरल में, कर्नाटका में, कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, रॉयल सीमा में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जगहों पर भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में और साथ ही में दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के बाकी बचे हिस्सों में और हरियाणा में भी 1-2 भागों में हल्की आंधी के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, साथ ही में गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में टीचर बहाली का रास्ता साफ, 1.25 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, दिव्यांगों को मिला 4% का आरक्षण। जी हाँ, बिहार में साल 2019 में टीचरों के पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और ये वैकेंसी लगभग 1.25 लाख पदों पर थी, लेकिन दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर इसका मामला कोर्ट में पहुंच गया और इसकी वजह से इसमें देरी हो गई। लेकिन आपको बता दें, अब इस वैकेंसी का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। जानकारी के मुताबिक 1.25 लाख टीचरों में दिव्यांगों का हिस्सा यानी कि जो लोग विकलांग है तो वो 4% होंगे। तो जो भी लोग टीचर की नौकरी करने के इच्छुक हैं तो वो लोग अपनी नजरें बिहार की इस वैकेंसी पर और नियुक्ति पर गड़ाए रख सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 7,000 से ज्यादा पदों पर नौकरियां आई हैं। DSSSB की तरफ से 25 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 24 जून 2021 तक इच्छुक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बिहार में तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से भी कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। वैसे तो इसके आवेदन की लास्ट डेट 24 मई थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर 5 जून कर दिया गया है। तो जो भी लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग में नौकरी करना चाहते हैं, यानी कि इसकी वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स इस वाली वैकेंसी को भी टटोल कर देख सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इसके अलावा कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2021 है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमने आपको आज के मुख्य समाचार में जो पहली खबर बताई थी, जिसके मुताबिक हमने आपको
बताया था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि पीपल के पेड़ पर आम का फल लग गया है, यानी कि पीपल के पेड़ से आम निकल गया है। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपको बता दें कि जब दैनिक भास्कर की तरफ से इसको चेक किया गया तो ये वीडियो फेक निकला है। जाहिर सी बात है, वीडियो बनाने के लिए कोई भी पीपल के पेड़ पर आम को पेड़ से किसी तरीके से टांग सकता है और वीडियो बना सकता है। हाँ, हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके वायरल वीडियो को देख जरूर पाएंगे। इसके अलावा हमने अभी तक आपको जिन भी वीडियो के बारे में बताया है, जैसे कि एक फंसे हुए तेंदुए का वीडियो है या पीएम मोदी के कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, तो उन सभी वीडियो को आप देख पाएंगे लिंक के जरिए, जो कि हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 2 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हो रही है। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 94 रुपए 49 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 85 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने चांदी के दाम में आई गिरावट बीते गुरुवार को। आइए बताएं इसके भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते गुरुवार को सोने के दाम में 339 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 48,530 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 475 रुपए की गिरावट आई है और अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 70,772 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 4 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।